Hello students, welcome back to my YouTube channel Knowledge Tree. Today I am going to explain the story Kali and the Rattlesnake written by Jay Whittaker. आज मैं आप लोगों को आपकी बुक डैफोडिल से काली एंड द रैटस्नेक कहानी समझाने जा रही हूँ जिसकी लेखिका हैं जय व्हिटेकर. So now let's start about the author. Jay Whittaker has written a dozen books, most of them for children and young readers. मुंबई में जन्मी और पली बढ़ी जो लेखिका हैं जय व्हिटेकर, उन्होंने दर्जनों किताबें लिखी हैं, लेकिन उनकी अधिकांश किताबें जो हैं सो बच्चों और युवाओं के लिए हैं. उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में हैं काली एंड द रैटस्नेक, द अंडमान बॉय, स्नेक मैन. ये सब उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं. स्नेक मैन जो हैं वो उनके पति की जीवनी है जो कि उन्होंने लिखी है. शी राइट्स अबाउट वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन. वो वन्य जीव और उसके संरक्षण के बारे में लिखती हैं. Her interest in this area began when she was a young girl in Mumbai. और वन्य जीव संरक्षण में उनकी रुचि उसी समय से हो गई जब वो मुंबई में ही थी. तो किसी भी बच्चे की रुचि उसके परिवार के बैकग्राउंड पर निर्भर करती है कि उसके परिवार के लोग कैसे हैं, वो किस प्रकार का कार्य करते हैं. तो चूँकि जय व्हिटेकर के परिवार में बहुत से पर्यावरणविद थे. जो इनके चाचा हैं सलीम अली, उन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है. तो चूँकि परिवार में ही लोग जो थे वो पर्यावरण से प्रेम करते थे, पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूक थे, तो जाहिर है जय व्हिटेकर की भी रुचि इस क्षेत्र में होनी स्वाभाविक है. आफ्टर कॉलेज Jay worked at the Snake Park and Crocodile Bank in चेन्नई. तो कॉलेज की पढ़ाई के बाद जय ने काम किया स्नेक पार्क और क्रोकोडाइल बैंक में मुंबई में. लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी उन्होंने 18 साल तक कोडाई कैनाल इंटरनेशनल स्कूल में टीचर का काम किया और अभी भी वो बेंगलुरु में आउटरीच स्कूल के प्रिंसिपल हैं. और उस स्कूल का मुख्य उद्देश्य है जो जनजातीय बच्चे हैं उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना, उनकी भलाई के लिए काम करना. तो 1974 में जब इन्होंने रॉम व्हिटेकर से शादी की जो कि एक अमेरिकी मूल के भारतीय नागरिक हैं, तो स्वाभाविक है कि इनके पति के भी वन्य जीवन संरक्षण में बहुत अधिक रुचि है. और उनकी जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती हैं वो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में प्रसारित होती हैं और ये विश्व के एक जाने माने व्यक्ति हैं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में. तो बच्चों अब देखते हैं बिफोर यू रीड. दिस स्टोरी इज अबाउट अ बॉय काली हु बिलोंग टू इरुला ट्राइब ऑफ थिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. तो ये कहानी किसके बारे में है? ये कहानी एक बच्चे के काली के बारे में है जो कि इरुला जनजाति का है और वो तिरुवल्लुर जिले का है जो कि तमिलनाडु में है. द पीपल ऑफ इरुला ट्राइब आर फेमस एज स्नेक कैचर्स. और इरुला ट्राइब के लोग जो हैं वो स्नेक कैचर्स के रूप में फेमस हैं. एंड कालीज फादर वॉज वन ऑफ द बेस्ट इन द ट्राइब. और काली के पिता जो हैं सो उस जनजाति में सर्वश्रेष्ठ सांप पकड़ने वाले माने जाते हैं. दिस हाउएवर मेक्स हिज फादर एंड काली समवॉट एबनॉर्मल इन द आइज ऑफ क्लासमेट्स. एबनॉर्मल यानी असामान्य. तो यही जो चीज़ थी, कौन सी चीज़ कि काली के पिता एक सांप पकड़ने वाले हैं, इस चीज़ ने कहीं न कहीं काली और उसके पिता को अन्य बच्चों की नज़र में असामान्य बना दिया. Will Kali be
able to make friends in his class. अब देखिए, क्या काली कक्षा में अन्य बच्चों से दोस्ती कर पाएगा? Read the story to find out. अब बच्चों, आपको इतना इंतज़ार तो करना होगा कि भाई क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। तो आइए मैं आपको ये एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। काली walked along the thorny forest track as slowly as he could. तो काली जो चल रहा है, जो कटीली झाड़ियों वाले रास्ते हैं उन पे चल रहा है। और कैसे चल रहा है? तेजी से नहीं चल रहा है। as slowly as he could. वो जितना धीरे चल सकता है वो उतना धीरे चल रहा है। He was on his way to school. वो जा कहाँ रहा है? वह स्कूल के रास्ते में है। Kali's father was one of the most famous snake catcher of the Irula tribe. और काली के पिता जो हैं सो इरुला ट्राइब के सबसे फेमस स्नेक कैचर हैं। He had caught over 100 cobras at this monsoon and brought many good things for the family. और इस मॉनसून यानी बरसात में उन्होंने 100 कोबरा को पकड़ा है और कोबरा को पकड़ने के बाद उन्होंने बेचा है और इससे उन्होंने परिवार के लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें खरीदी है। द स्नेक कोऑपरेटिव पेड ₹150 फॉर ईच पॉइजनस स्नेक। और ये स्नेक कोऑपरेटिव जो है एक जहरीले सांप के बदले ₹150 देती है। दे टुक आउट द पॉइजन फ्रॉम द स्नेक टू मेक एंटी वेनम सीरप। और वो सांप से जहर निकाल करके एंटी वेनम सीरम बनाते हैं। काले वेंट स्नेक कैचिंग विथ हिज फादर। और काले भी अपने पिता के साथ सांप पकड़ने के लिए जाता है। बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इरुला ट्राइब के बारे में कि जो इरुला जनजाति के लोग हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध सांप पकड़ने वाले होते हैं। इनमें सांप पकड़ने की कला होती है और साथ ही ये जो बहुत अच्छे वैद्यार यानी इनकी जो महिलाएं हैं बहुत अच्छी वैद्य भी होती हैं। कुछ इरुला महिलाएं हैं जो कि बहुत अच्छी वैद्य होती हैं और इन्हें लगभग 350 जड़ी बूटियों की जानकारी है जिसके माध्यम से ये इलाज करते हैं। सांप को पकड़ना और सांप के कांटे का इलाज भी ये लोग बहुत ही अच्छे से करते हैं। तो पहले इरुला जनजाति के लोग क्या करते थे? सांप को पकड़ते थे और उनकी खाल को ये लोग बेच देते थे। और जो इनकी जो देवी हैं कनियम्मा, कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं वो कोबरा के वंश की थी। इस कारण ये लोग कोबरा सांप को खाते नहीं थे, ये अभी भी नहीं खाते हैं, बल्कि उसका मांस बेच देते थे, उसकी खाल को बेच देते थे। लेकिन जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ तो इस पर प्रतिबंध लग गया और इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। तो रॉम व्हिटेकर जो हैं, जय व्हिटेकर के पति, उन्होंने लगभग 50 साल तक इरुला जनजाति के लोगों के साथ काम किया, उन पर शोध किया और उनकी परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए कि इनका जो गुण है उसका सही उपयोग भी हो और कहीं न कहीं इनके जीवन यापन की समस्या भी खत्म हो। और उन्होंने इरुला स्नेक कोऑपरेटिव की स्थापना की 1978 में। और शायद ये जो आपकी कहानी में जो स्नेक कोऑपरेटिव की बात की गई है ये वही स्नेक कोऑपरेटिव है। तो इरुला लोग चूंकि कुशल सपेरे होते हैं सांप पकड़ने वाले, तो ये लोग सांप को पकड़ के वहाँ स्नेक कोऑपरेटिव में ले जाते हैं और ये लोग लगभग 3 सप्ताह तक सांप को अपने कब्जे में रखते हैं। उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है और सप्ताह में एक बार करके उनसे जहर निकाला जाता है और उस जहर को सुरक्षित ये लोग रखते हैं। और उसके बाद ये लोग सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ देते हैं बिना उसे कोई हानि पहुंचाए। तो बच्चों, आज हमारे देश में जो है सो बहुत सी सर्प विषरोधी दवाएं बनती हैं, उसमें इरुलास का योगदान बहुत बड़ा है। क्योंकि जब से ये इरुला स्नेक कोऑपरेटिव की स्थापना हुई है उसके बाद से हमारे देश में सर्पदंश के बाद मृत्यु का आंकड़ा घट गया है, क्योंकि अब हमारे अस्पतालों के पास पर्याप्त मात्रा में विषरोधी दवाएं उपलब्ध हैं और जिसका श्रेय काफ़ी हद तक इरुला जनजाति के लोगों को जाता है। साथ ही रैम व्हिटेकर जो जय व्हिटेकर के पति हैं उन्हें भी जाता है कि उन्होंने इस संस्था की स्थापना की।
तो बच्चों, काली के पिता भी स्नेक कैचर हैं, वो भी यही काम करते हैं, सांप पकड़ते हैं और स्नेक कोऑपरेटिव को देते हैं और उनकी मदद करते हैं सांप का जहर को निकालने में, और फिर सांप को पुनः ये लोग सुरक्षित जंगल में छोड़ देते हैं। पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है और मनुष्यों के जान की भी रक्षा हो रही है, क्योंकि सर्प विषरोधी दवाएं अब आसानी से उपलब्ध हो गई हैं पर्याप्त मात्रा में सर्प विष मिलने के कारण। When Kali went snake catching with his father, his legs worked like machine. और जब काली अपने पिताजी के साथ सांप पकड़ने जाता है तो ऐसा लगता है कि उसके पैर मशीन की तरह फुर्ती से चलते हैं। But now he dragged his feet, dragged यानी घसीटते हुए। अभी वो अपने पाँवों को घसीटते हुए चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि उसकी इच्छा तो है नहीं स्कूल जाने की, तो ज़बरदस्ती जा रहा है बेचारा, तो पैरों को घसीटते हुए जा रहा है। कभी कभी आपकी भी इच्छा नहीं होती किसी काम को करने की और मम्मी ज़बरदस्ती करवाती है, तो क्या करते हैं? बेमन से करते हैं, चलो कर देना है वरना मम्मी बहुत मारेगी। I hate school, he told the bushes as he got slower and slower. अब काली के साथ तो कोई था नहीं, तो काली के दोस्त कौन थे? वो जंगल, वो झाड़ियाँ जिसमें काली हमेशा घूमता था। तो झाड़ियों को कह रहा है कि मुझे स्कूल से नफरत है। हेट यानी घृणा, नफरत। मैं स्कूल से नफरत करता हूँ एंड स्कूल हेट्स मी। और ये एक तरफा ये घृणा नहीं है काली के अनुसार। कहता जितनी नफरत मैं स्कूल से करता हूँ, स्कूल भी मुझसे उतनी नफरत करता है। The bushes did not seem to understood or feel sorry for him. अब जो झाड़ियाँ हैं ना तो इसकी बातों को समझ सकती हैं और ना उसके लिए वो दुखी हो सकती हैं। It's been 2 months since I joined school, but I don't have a single friend. काली कह रहा है कि मुझे 2 महीने हो गए स्कूल ज्वाइन किए हुए, लेकिन अभी तक मेरा एक भी दोस्त नहीं बना है। I get the feeling, I think they think we Irulas are weird. वो कहता कि मैं समझता हूँ वो हमारे बारे में सोचते हैं कि हम इरुलास क्या हैं? वेयर्ड हैं, अजीब हैं, विचित्र हैं। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल ईच स्टूडेंट हैड टू स्टैंड अप एंड टेल द 3 थिंग्स। अब कक्षा के पहले ही दिन क्या था? हर विद्यार्थी को खड़ा होना था और उसे 3 चीज़ें बतानी थी। द नेम ऑफ द विलेज, व्हाट देयर फादर डिड एंड देयर नेम। अब हर बच्चे को 3 चीज़ बतानी थी। कौन सी 3 चीज़ें? उसका नाम, उसके पिता क्या करते हैं और अपने गांव का नाम बताना था। माई नेम इज़ रामू, माई विलेज इज़ मेल्लूर एंड माई फादर इज ए बस कंडक्टर। अब एक लड़का उठता है, अपना नाम कहता है। क्या नाम है उसका? रामू। और कहता है मेरा गांव जो है सो मेल्लूर है और मेरे पिताजी एक बस कंडक्टर हैं। सेड द फर्स्ट चाइल्ड, पहले बच्चे ने कहा। देन केम सेल्वी ओरेथोर, पोस्टमैन। अब उसके बाद दूसरे बच्चे की बारी आई तो उसने अपना नाम सेल्वी बताया, गांव का नाम ओरेथोर और पिता का काम पोस्टमैन बताया। तो बच्चों देखिए, हम जो भी काम करते हैं तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस या प्रोफेशंस को अडॉप्ट करते हैं। ऑक्यूपेशन का सिंपली अर्थ है एनीथिंग दैट इज डन टू अर्न लाइवलीहुड। हम अपने जीवन यापन के लिए अगर किसी भी कार्य को करते हैं तो वह हो गया हमारा ऑक्यूपेशन, हमारा व्यवसाय, हमारा काम। बिजनेस हो सकता है, कोई भी छोटा काम हो सकता है, बड़ा काम हो सकता है। लेकिन जब हमें किसी खास स्किल की ज़रूरत पड़ती है, खास ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसे कहते हैं प्रोफेशन। जैसे मेडिकल प्रोफेशन हो गया तो वो डॉक्टरी एक पेशा है, प्रोफेशन है, उसके लिए एक खास पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। इंजीनियरिंग का एक प्रोफेशन है, यहाँ तक कि टीचिंग भी एक प्रोफेशन है, क्योंकि आप सीधे टीचर नहीं बन सकते, उसके लिए आपको स्पेशल स्किल चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन ऑक्यूपेशन जो बेटा जो छोटे छोटे काम हम करते हैं, कोई भी काम अगर हम करते हैं तो वो ऑक्यूपेशन है। जैसे काली के पिता क्या एक स्नेक कैचर हैं तो वो उनका ऑक्यूपेशन है। किसी के पापा फार्मर हैं तो उनका ऑक्यूपेशन है। अ पर्सन हु ग्रो क्रॉप्स, ही इज अ फार्मर। अ पर्सन हु डिलीवर्स लेटर, ही इज अ पोस्टमैन। जो पोस्टमैन है उनका काम है
चिट्ठियाँ पहुँचाना। तो जो कार्य हम अपने जीवन यापन के लिए करते हैं वो हमारा ऑक्यूपेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई फार्मर हो सकता है, कोई पोस्टमैन हो सकता है, कोई मैसन हो सकता है, कोई सेल्समैन हो सकता है। ये सारे काम हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस हैं। और आपके बुक में भी जो एक्सरसाइज है, आपने एक्सरसाइज में देखा होगा कि उसमें भी आपको मैचिंग है वर्ड पावर में। तो उसमें आपको मैच करना है कि कौन से आदमी कौन सा काम करते हैं। ये आप देखेंगे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वर्ड पावर, उसमें इससे मैंने किया है। When it was Kali's turn, he was so proud that he felt like a balloon. अब जब काले की बारी आए तो वो तो पूरा एकदम बैलून की तरह गर्व से फूला हुआ था, क्योंकि भाई उसके पिता तो अपने ट्राइब के बेस्ट थे। आई एम काली, माई विलेज इज कनाथूर, माई फादर इज स्नेक कैचर। कहता है मैं काली हूँ, मेरे गांव का नाम कनाथूर है और मेरे पिताजी क्या हैं, एक सांप पकड़ने वाले हैं। The children giggled and nudged one another as if he had said something silly. अब बच्चों ने क्या किया, आपस में एक दूसरे में कानाफूसी चालू हो गई और एक दूसरे को वो लोग कोहनी मार के कह रहे हैं कि ये क्या बात है। जिससे कभी कभी आप लोग को भी होता है, टीचर के डर से बोलते नहीं, लेकिन बगल वाले को क्या करते हैं, धीरे से कोहनी से मारते, अरे सुनना क्या कह रहा है। कुछ यही स्थिति काले के क्लास के बच्चों की भी थी, क्योंकि उन्हें लगा कि ये लड़का क्या बेवकूफ जैसी बातें कर रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ काले डिड नॉट फील ऑफ बीइंग प्राउड ऑफ बीइंग एन इरूला। ये जीवन में पहली बार ऐसी बात हुई कि काले को अपने इरूला होने का गर्व नहीं हुआ। ही विस्ड he were just like other an ordinary boy। वो इच्छा करता है कि काश वो भी दूसरों की तरह एक ऑर्डिनरी यानी साधारण लड़का होता, विथ अ बस कंडक्टर फादर, जिसके पिताजी बस कंडक्टर होते। एनीवे दैट वाज 2 months ago। खैर ये तो बीती बात है, 2 महीने पहले की बात थी। काले वाज यूजिंग गेटिंग यूज टू इट। अब बेचारा काले क्या हो गया, गेटिंग यूज टू इट यानी अभ्यस्त हो गया है इन सब चीज़ों का। बट इट वॉज हार्ड, लेकिन ये कठिन तो है। किसी बच्चे को दूसरे बच्चे समझे ये अजीब है, हमसे अलग है, तो यह बात उस बच्चे के लिए बहुत ही पीड़ादायक होती है कि बच्चे उसके दोस्त ना बने, उसके करीब ना आए। एंड इन स्कूल वर्क गॉट स्लोअर एंड स्लोअर। और इन सब चीज़ों को सोचते हुए उसके स्कूल चलने की गति क्या हो गई, और धीमी हो गई। काली रीच्ड द स्कूल गेट एज द बेल वाज रिंगिंग। काले जब स्कूल के गेट पे पहुंचा तो घंटी बज रही थी। एज यूजुअल सेट इन द बैक रो। और अन्य दिनों की तरह वह सीधा कहाँ चला गया, पीछे की रो में। विशिंग ही हैड फ्रेंड्स। और उसके अंदर इच्छा है कि काश उसके दोस्त होते। विशिंग ही कुड फेल एंड बी थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल। या अगर दोस्त तो नहीं है तो वो फेल ही कर जाता और उसे स्कूल से भगा दिया जाता। बट फेलिंग वाजंट ईजी। लेकिन फेल करना भी आसान थोड़ी है कि चाहे और फेल कर गए। ही हैड ट्राइड। काले ने उसका भी प्रयास किया था कि उसे स्कूल से भगा दिया जाए। बट हाउ एवर बैडली ही रोट हिज लेसन द टीचर सीम्ड प्लीज विथ हिम। कि वो कितने भी गंदे से लिखता था तो टीचर उससे खुश हो जाते थे। दिस मॉर्निंग दे हैड मैथ्स एंड राइटिंग एंड देन इट वॉज ब्रेक टाइम। और आज सुबह में जो है मैथ्स की क्लास थी, उसके बाद राइटिंग की क्लास थी और उसके बाद जो है सो ब्रेक टाइम था। द चिल्ड्रन रस्ट आउटसाइड टू हैव देयर स्नैक्स। तो बच्चे जो है सो बाहर रस्ट आउटसाइड यानी बाहर की ओर दौड़े। किस चीज़ के लिए, स्नैक्स, अपना नाश्ता करने के लिए। सम हैड इडली, अदर हैड मिक्सचर, a slice of bread or 2 or 3 biscuits. Oh no, fried termites. अब देखिए बेचारा काली जो है सो फेल करने का भी प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया, क्योंकि कितने भी गंदे से लिखता था तो टीचर उससे खुश ही रहते थे। इससे क्या पता चलता है कि काले पढ़ने में बहुत अच्छा था, उसकी लिखावट बहुत अच्छी थी,
वह अपने तरफ से तो गंदा लिखता था, लेकिन टीचर को अच्छा दिखता था, यानी वह बच्चा पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। तो विद्यालय से नफरत क्यों करता था? क्योंकि उसके दोस्त नहीं थे, इसलिए वह बच्चा विद्यालय जाना नहीं चाहता था। न कि इसका कारण था पढ़ाई में काली का कमज़ोर होना। अब ब्रेक टाइम में भी क्या हो गया देखिए, कुछ बच्चों के टिफ़िन में इडली था, किसी में मिक्सचर था, किसी में ब्रेड का स्लाइस था, किसी में बिस्किट था। उफ, काली के टिफ़िन में क्या थे? फ्राइड टर्माइट्स। टर्माइट्स आप जानते हैं किसे कहते हैं? दीमक। आपने देखा होगा कभी कि लकड़ियों में चाहे किताबों में कभी कभी दीमक लग जाती है। वो एक कीड़ा होता है जिस पंख होता है, उसमें कह सकते हैं कि बड़ी वाली चींटी की तरह होता है पंखनुमा। अब भाई ये दीमक कैसे लाया था काली? तो देखिए, साउथ इंडिया के बहुत से ट्राइब्स में जो टर्माइट्स हैं, जो दीमक है, उन्हें बड़े चाव से लोग खाते हैं और ऐसा मानते हैं कि ये प्रोटीन का एक रिच सोर्स है। तो जो इरूलाज हैं वो भी दीमक को पकड़ते हैं और उन्हें भून करके बड़े चाव से खाते हैं। और ये जो काली है उसे भी पसंद था। हिज फेवरेट एक्चुअली, बट व्हाट इफ समवन सॉ? वास्तव में ये काली का पसंदीदा खाना था, लेकिन क्या होगा अगर किसी ने देख लिया तो? यहाँ तो ये डर था। खाना तो पसंद था, लेकिन इस डर से वो खाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बच्चे उसे ऐसे ही वेयर्ड समझते थे, अजीब समझते थे। अगर उसके लंच में फ्राइड टर्माइट्स देख लेंगे तो पता नहीं वो क्या सोचें। ही हैड टू हाइड। तो उसने क्या किया? अपने लंच को छुपा लिया। अब भाई कोई फ्राइड टर्माइट्स देख ले, इससे अच्छा तो इसे चुपचाप जल्दी से खा डालो। He sat on the wall far away from the others and finished his tiffin. अब वो दूर दीवार पे बैठ गया। क्यों? ताकि वो और लोगों से दूर रह सके, और जल्दी जल्दी उसने अपना टिफिन खत्म लिया। टर्माइट्स didn't taste as good as at home. अब ये जो दीमक है ना, यहाँ इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं जितने घर पे लगते हैं। इसका दो कारण हो सकता है। एक तो भुने हुए दीमक ठंडे हो गए होंगे तो उनका स्वाद उतना अच्छा नहीं रहेगा, और दूसरा काली के मन में ये डर था कि कोई देख न ले, तो बेचारे ने जल्दी जल्दी जो खाया तो उसका स्वाद वो नहीं ले पाया होगा। सपोज समवन कम्स नियर मी। अब कहता कि मान लो कोई मेरे पास आए। सपोज समवन आस्क्स व्हाट आई हैव ब्राउट। मान लो कि कोई मेरे पास आकर पूछे कि मैं क्या लाया हूं। काली वंडर्ड एनेक्सियसली। अब काली जो है सो अचंभित हो रहा है, परेशान हो रहा है। द बेल रैंग। उसी समय घंटी बज गई। अब उसके परेशान होने का कारण क्या है कि कहीं कोई बच्चा आकर उसका लंच न देख ले, उससे पूछ न ले कि तुम लंच में क्या लाए हो। द बेल रैंग, ब्रेक वॉज ओवर। और घंटी बजी और ब्रेक खत्म हो गया। They had to write the English alphabets on their slates. अब बच्चों को स्लेट पे क्या लिखना था? इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लिखना था। अल्फ़ाबेट्स जो आप लोग ने पढ़ा होगा पहले, ABCDE, जो इंग्लिश में जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं वही अब बच्चों को पढ़ना था। काली वॉकड अराउंड द क्लासरूम। काली चला गया। टीचर वॉकड अराउंड द रूम विथ ए स्टिक। अब जो टीचर थे वो छड़ी लेकर के घूम रहे थे। हिटिंग अ चाइल्ड हु हैड मेड मिस्टेक। छड़ी से उन्होंने क्या किया? एक बच्चे को हिट किया, धीरे से मारा, जिसने कि गलती की थी। लकी थॉट काली। काली कहता है कितना लकी है, कम से कम टीचर उसे मार तो रहे हैं। लकी दैट ही कुड मेक द टीचर एंग्री। लकी है कि उसने टीचर को गुस्सा तो दिलाया। He would try and make a mess of his slate too. कहता है कि मैं भी कोशिश करूंगा, मैं भी स्लेट पे गंदा गंदा लिखूंगा। टीचर स्टूड इन फ्रंट ऑफ काली। अब टीचर काली के पास खड़े हो गए। काली, बट इंस्टेड ऑफ अ स्विच ऑफ द स्टिक ही गॉट अ पैट ऑन हिज बैक। अब उसे लगा कि टीचर छड़ी से उसे पीटेंगे, कि उसके बदले क्या हो गया? पैट, यानी उसे पीठ पर टीचर ने थपथपाया। अब पीठ कब थपथपाते हैं टीचर या कोई भी आदमी? जब आप अच्छा काम करें।
टीचर हेल्ड अप काली स्लेट फॉर द क्लास टू सी। अब टीचर ने काली की स्लेट लिए रूल उठा के पूरे क्लास को दिखाया। हियर दिस इज द सॉर्ट ऑफ वर्क आई वांट टू सी फ्रॉम एवरीवन। टीचर कहते हैं कि देखो, मैं सबसे ऐसा ही काम देखना चाहती हूँ, यानी मैं सबके स्लेट पे ऐसे ही सुंदर लिखावट देखना चाहता हूँ। काली कुड हियर द व्हिस्परिंग इन द क्लासरूम। व्हिस्परिंग यानी फुसफुसाना। अब काली जो है सुन रहा है कि बच्चे आपस में फुसफुसा रहे हैं। He had never have friends in the school and he had never kicked out. अब काली जो है सोच रहा है कि उसके स्कूल में कोई दोस्त भी नहीं बनेंगे और उसे स्कूल से कभी निकाला भी नहीं जाएगा। अरे जब वो गंदा लिख रहा है तब तो टीचर तारीफ कर रहे हैं, और अच्छा लिखेगा तो क्या उसे निकाला जाएगा। देखिए बच्चे के साथ क्या त्रासदी है कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है, शिक्षक भी उसे प्यार कर रहे हैं, लेकिन दोस्त नहीं होने के कारण बच्चा विद्यालय में पढ़ना नहीं चाह रहा है। तो बच्चों, कभी आपके साथ भी अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि शायद आपसे थोड़ा सा अलग हो, तो उसे का मजाक उड़ाने के बजाय आप लोग प्रयास करें कि उसके दोस्त बने, उसकी सहायता करें, ताकि काले वाली परिस्थिति किसी अन्य बच्चे के साथ ना आए। Just then something happened in the room. उसी समय रूम में कुछ हुआ। At first, काली didn't understand it. पहले तो काली को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। Arms and legs flew. वह देख रहा है हाथ और पैर जो हैं क्या हो रहे हैं, उड़ रहे हैं, यानी हाथ पैर लोगों के चल रहे, कोई दौड़ रहा है। Bodies ran, दौड़ रहे हैं। Tumbled each other, और एक दूसरे से क्या कर रहे, टम्बल्ड यानी टकरा भी रहे हैं। Fell, ran some more, कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, कोई दौड़ रहा है। There were shouts from all directions, और सभी तरफ से एक ही आवाज आ रही है चीखने की, क्या, हेल्प हेल्प, टीचर हेल्प, कहते हैं कि बचाइए बचाइए, मदद कीजिए टीचर, मदद कीजिए। बट द टीचर वाज अंडर हिज टेबल, लेकिन टीचर कहाँ है बच्चों, अपने जगह पे नहीं है, टीचर टेबल के अंदर घुस चुके हैं। आईज एंड हैंड्स पॉइंटेड टू द सीलिंग, सभी लोगों की आंख और हाथ जो है सो सीलिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। नाउ काली अंडरस्टूड, अब काली को समझ आया कि यहां वास्तव में हुआ क्या है, ये शोरगुल किस चीज का है। देयर ऑन द रूफ वॉज ए लार्ज रैट स्नेक, वहां छत पर क्या था, एक बड़ा सा रैट स्नेक यानी धामिन सांप था। इट मस्ट हैव स्मेल्ड रैट्स ऑन द रूफ टाइल्स एंड कम आफ्टर देम, और शायद जो छत थी उसमें उसने चूहों की गंध महसूस की थी और वह उसके पीछे पीछे आ गया। बाय मिस्टेक, लेकिन गलती से क्या किया, इट हैड टेकन द रॉन्ग टर्न, उसने गलत दिशा ले ली। एंड कम इन टू द डोर इन द स्ट्रीट, और गलत दिशा में मुड़ गया तो छत पर जाने की बजाय क्या हो गया, वह कमरे में चला आया। Kali's father said that sometimes snakes smelled humans and mistook them for rats. काली के पिता ने बताया था कि सांप कभी कभी मनुष्यों और चूहों की गंध में क्या करते हैं, मिस्टुक यानी धोखा खा जाते हैं। मे बी दिस वन, शायद इस बेचारे सांप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। थाउट, सोचा होगा, वंडरफुल, हियर्स अ रूम फुल ऑफ रैट्स। और जब सांप ने धोखा खाया होगा तो क्लास में बच्चे भरे हुए थे, तो सांप को लगा होगा कि वाह आज तो मजा आ गया, आज तो चूहे ही चूहे भरे हुए हैं इस जगह पे। द रैट स्नेक वॉज wrapped अराउंड अ पल्माइरा बीम ऑन द रूफ, और छत के नीचे जो पल्माइरा एक तरह की लकड़ी होती उसकी बीम थी, उसमें वह सांप लिपटा हुआ था। इट स्ट्रेच्ड आउट इट्स नेक क्यूरियसली, अब सांप भी जो क्या कर रहा था, स्ट्रेच कर रहा था, वो अपने गले को जो है सो खींच रहा था, सीधा कर रहा था उत्सुकता से। इट मस्ट हैव बीन सरप्राइज्ड बाय ऑल द एक्साइटमेंट, और यह जो देख रहा था एक्साइटमेंट, वह भी उससे अचरज भर रहा था, ये क्या हो रहा है।
Slowly, more and more of its body uncoiled from the beam. और धीरे धीरे उसने अपने शरीर का अधिकांश हिस्सा अनकॉइल यानी उसे खोलना शुरू कर दिया बीम से. काले लुकिंग अप, काली ने ऊपर देखा. न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट एंड इट डिड. काली जान रहा था कि अगले ही पल क्या होने वाला है, और जैसा काली सोच रहा था वैसा ही हुआ. धुप. Fell down rat snake. The noise and the confusion grew worse. और धप से आवाज आई, और ये आवाज किस चीज की थी? रैट स्नेक के गिरने की. नॉइज यानी शोर, और कंफ्यूजन जो है सो अब ग्रू वर्स. बैड यानी खराब से भी खराब हो गया, वो बद से बदतर हो गया, वर्स कंडीशन हो गई. चेयर्स क्रैश्ड, अब तो कुर्सियां टकराने लगी. हेड बैंग्स, माथे एक दूसरे के साथ बजने लगे. बॉडीज हिट द वॉल, और जो शरीर है वो दीवार को हिट करने लगा. द फ्लोर वन अनदर, और शरीर कभी दीवार से टकरा रहा था, कभी फर्श से, कभी एक दूसरे से. यानी बच्चे भाग दौड़ कर रहे थे और वो एक दूसरे से टकरा रहे थे, गिर रहे थे, पड़ रहे थे. टीचर वॉज नाउ ऑन, नॉट अंडर हिज टेबल. और उस समय जब सांप पलमायरा बीम से लिपटा हुआ था तो टीचर घुस गए थे टेबल के अंदर. अब जब सांप नीचे गिरा तो टीचर बेचारे ने क्या किया? अब वो टेबल के नीचे से वो टेबल के ऊपर पे चढ़ गए, क्योंकि सांप तो जमीन पर था. सेव मी, और वो चिल्ला रहे हैं. अब टीचर ही चिल्ला रहे हैं कि बचाओ मुझे, बचाओ. द रैट स्नेक वॉज टेरिफाइड. अब रैट स्नेक जो है बेचारा इतना शोरगुल, इतना धमाचौकड़ी से, वही बेचारा सांप ही डर गया. यहाँ टेरिफाइड यानी डर गया, आतंकित हो गया. इट वेंट टू वन साइड ऑफ द रूम देन द अदर. अब बेचारा डर के मारे कभी एक तरफ भागता, कभी दूसरी तरफ भागता. द चिल्ड्रन रैन द अपोजिट डायरेक्शन. अब जिधर सांप भागता बच्चे उसकी विपरीत दिशा में भागते, फिर बेचारा सांप उधर भागता, फिर बच्चे भागते. एक तरह से ये पूरे कक्षा में आपाधापी अफरा तफरी का माहौल बन गया था. फॉर अ फ्यू सेकेंड काले वॉज टू सरप्राइज टू डू एनीथिंग. और कुछ पल के लिए भी तो काले भी अचंभित रह गया कि क्या करना है. हिज पीपुल द इरुलाज ऑलवेज वेंट टुवर्ड्स स्नेक, नॉट अवे फ्रॉम देम. अब उसे याद आया कि जो उसके जनजाति के लोग हैं, जो इरुला लोग हैं, वो कभी सांप से भागते नहीं, बल्कि वो तो सांप के सामने आते, उनका सामना करते हैं. Had everyone gone mad? क्या ये सारे के सारे लोग पागल हो गए हैं क्या, कि इधर से उधर सांप को देख के दौड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं. He walked slowly to where the snake was. अब वो धीरे धीरे चलता हुआ कहाँ पहुंचा? जहां की सांप था. He reached out his hand. Suddenly the room grew still. और जैसे ही उसका हाथ सांप के पास पहुंचा, अचानक से कमरे में पूरी शांति हो गई. नो साउंड, नो मूवमेंट. कोई आवाज नहीं, कोई भी मूवमेंट नहीं, कोई भी हिलडुल नहीं रहा था. ऑल आईज वेर ऑन काली. और सभी आंखें किस पर थी? काली पर. द रैट स्नेक, इट वॉज ओवर 2 meters लॉन्ग. तो वो रैट स्नेक था और वह लगभग 2 मीटर लंबा था. रियर्ड बैक लाइक अ हॉर्स. और उसकी पीठ घोड़े की तरह चौड़ी थी. ओपन्ड हिज माउथ वाइड. और वो अपना बड़ा सा मुंह जो है सो फाड़ रहा था. हिस्ड एंड स्टक, फुफकार रहा था और आक्रमण करने का प्रयास कर रहा था. लकीली इट मिस्ड कालीज हैंड. और सौभाग्य से वो जो फुफकार रहा था और जो आक्रमण कर रहा था वह काली के हाथ पर नहीं लगा. सांप का वार जो है सो मिस कर गया. द बाइट ऑफ बिग रैट स्नेक इज वेरी पेनफुल. ये जो बड़ा सा धामन सांप था, जो उसका काटना होता है वो बड़ा ही दर्दनाक होता है. दिस वॉज द थॉट दैट वेंट थ्रू कालीज माइंड.
as he grabbed the snake behind his head. तो यह विचार काली के दिमाग में उस समय आया जबकि उसने सांप को उसकी गर्दन के नीचे से पकड़ा हुआ था. His other hand gripped the long muscular body. और उसका जो दूसरा हाथ था उसने उसके लंबे से मजबूत शरीर को पकड़ रखा था. Soon Kali was all wrapped up in a snake. और जल्दी ही काली ने सांप को पूरी तरह पकड़ लिया. Kali thought he would find a bag to put the rat snake in. काली सोचता है कि क्यों ना मुझे एक बैग मिल जाए तो मैं इस सांप को उसके अंदर डालूंगा. He had take it to home. और वह क्या करेगा, सांप को पकड़ के अपने घर ले जाएगा. The Vandalur Zoo near Chennai would pay a good price for rat snakes. और चेन्नई का जो वंडालूर जू है वो इस रैट स्नेक के अच्छे पैसे देगा, क्योंकि देखिए रैट स्नेक जो होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं और स्नेक कोऑपरेटिव को ये लोग पॉइजनस सांप पकड़ कर देते थे, पॉइजन निकालते थे उसका. तो ये स्नेक कोऑपरेटिव के लिए भी रैट स्नेक तो बेकार था क्योंकि तो नॉन पॉइजनस था. तो वंडालूर जू में उस सांप को देने पर अच्छे पैसे मिलने की उम्मीद थी. He had buy his baby sister a new dress. और उन पैसों से काली क्या करेगा, अपनी छोटी बहन के लिए एक ड्रेस लेगा. But what was the noise? ठीक है, अब तो सांप पकड़ा जा चुका था, लेकिन ये आवाज कैसी थी, ये हल्ला कैसा था? What was happening? यह क्या हो रहा था? Was there another snake in the room? अब काली सोचता ऐसा नहीं कहीं दूसरा सांप भी आगे कितना हल्ला हो रहा है. Confused, काली looked up. अब जो confused था काली, अचंभित था, भौचक्का था, वो उसने ऊपर देखा. Everyone was clapping and cheering, and then they were chanting. सभी लोग क्या कर रहे थे, क्लैप कर रहे थे, उसके लिए तालियां बजा रहे थे, उसे चीयर कर रहे थे, उसका उत्साह बढ़ा रहे थे. और सब लोग बोल रहे थे काली नंदरी, काली नंदरी, काली थैंक यू. तो बच्चे उसकी तारीफ कर रहे थे, उसका उत्साह बढ़ा रहे थे और साथ ही वो लोग काली को थैंक यू बोल रहे हैं. इट वॉज सो वंडरफुल. और यह बात तो काली के लिए अचंभित करने वाली थी क्योंकि बच्चे तो उसे वेयर्ड समझते थे, अलग समझ करके उसके पास आते नहीं थे. कालीज आइज बिकम वेट विथ हैप्पीनेस. और कभी कभी क्या होता है, जब हम बहुत खुश होते हैं तो खुशी के मारे हमारी आंखों में आंसू भर आते हैं. तो कुछ स्थिति काली की थी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे. He grinned and the clapping grew louder. और उसने जैसे ही देखा जो तालियों की आवाज थी और तेज हो गई. You saved us, shouted one of the boy. और उसमें से एक बच्चा चिल्लाया कि तुमने हमें बचा लिया. How brave you are. तुम कितने ब्रेव हो. From now on, you sit near to me. और कहता है कि आज के बाद से तुम मेरे बगल में बैठोगे. No me. लेकिन दूसरा कहता है नहीं नहीं तुम मेरे बगल में बैठोगे. And the children started quarreling about whom Kali would sit next to. और अब बच्चे आपस में ही लड़ने लगे कि काली किसकी बगल में बैठेगा. Who taught you to be so brave? अब बच्चे उससे पूछते हैं कि काली तुम्हें किसने इतना बहादुर बनाया. आज रमेश द क्लास बुली. और क्लास का जो बुली था, यानी क्लास में कुछ बदमाश किस्म के बच्चे होते हैं, या आज अपनी भाषा में कह सकते हैं कुछ बाहुबली किस्म के बच्चे होते हैं जो कि पूरे क्लास को डरा धमका के रखते हैं. तो उस क्लास में रमेश ही क्लास बुली था. कम ऑन नेम इट, वी विल गिव यू वॉट एवर यू वांट. पता है, इधर आओ इधर आओ और नाम बताओ मुझे, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा. वेल व्हाट आई वांट नाउ, रिप्लाइड काली इज अ बैग. बोला अच्छा मैं क्या चाहता हूँ, जवाब देता हूँ. भाई मुझे एक बैग चाहिए, अ बिग वन, एक बड़ा सा, टू पुट दिस फेलो इनटू, ताकि ये जो महाशय है ना इन्हें मैं उसके अंदर रख सकूं. 10 children ran off in 10 different directions to find bags. अब जो है सो 10 बच्चे 10 दिशा में दौड़ पड़े.
किस लिए? बैग लाने के लिए। द अदर्स लुक्ड एट काली विथ एडमिरेशन। और जो दूसरे थे वो काली की तरफ प्रशंसात्मक नजरों से देख रहे थे। फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आई काली सॉ द टीचर। अब आंखों के कोने से काली ने क्या देखा? अपने टीचर को देखा। क्लाइंब डाउन फ्रॉम द डेस्क। अब वो पहले तो जब सांप ऊपर था तो टीचर नीचे थे, अब जब सांप नीचे आया तो टीचर टेबल पे चढ़ गए। अब वो टेबल से उतर रहे थे। द टीचर वॉक्ड अप टू काली बट ही वॉज केयरफुल। अब जो टीचर हैं वो काली के पास आए, लेकिन वो सावधान थे। नॉट टू गेट टू क्लोज। वो उसके बहुत नजदीक नहीं आ रहे थे। Silly children, he scolded. Scold means डांटना। उन्होंने डांटा, बेवकूफ बच्चों, Why did you get so scared? तुम इतने डर क्यों गए थे? Running all over the place. पूरा तुम लोग दौड़ते रहे, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ। Just because of a non-poisonous snake. एक इस सांप के कारण जो कि non-poisonous है, जिसमें जहर है ही नहीं। The teacher walked back to his desk. और टीचर वापस अपने डेस्क पे चले गए। As soon as his back was turned, अब जैसे ही टीचर उधर से मुड़े, यानी टीचर की पीठ बच्चों की तरफ आई, काली एंड द चिल्ड्रन grinned at one another. काली और दूसरे बच्चों ने आपस में एक दूसरे की तरफ देखा। Secret grins, the friends that used. अब ये एक तरह से गुप्त हंसी थी जो कि दोस्त एक दूसरे के साथ यूज करते हैं। यानी जब हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती किसी और के बारे में तो दूसरे को कुछ गुप्त भाषा में इशारा करते हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति उन बच्चों की थी। और काली आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसे बहुत सारे दोस्त मिल चुके थे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग द वीडियो।